दोस्तों, दुनिया का अनोखा बैट जो जमीन की बजाय हवा में तैरता है, और एक ऐसी कंपनी जो पेंट्स पे मशीनों की बजाय जानवरों से डिजाइन बनवाती है, और टायर्स आखिर काले रंग के ही क्यों होते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिसमें आप इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स को जानेंगे। मेरा नाम है मौसन और आप देख रहे हैं फैक्ट 23। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। फैक्ट नंबर 14। आपने बहुत बार पाकिस्तान में नेशनल डे पर परेड होते हुए देखी होगी। क्या आपने कभी नोट किया है कि पाक आर्मी, पाक नेवी और पाक एयरफोर्स के सलूट का स्टाइल हमेशा डिफरेंट होता है? ऐसा भला क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका एक खास मतलब होता है। पाक आर्मी सलूट मारते हुए अपने हाथ को सिंपल तरीके से उठाती है, जिसका मतलब है कि वो अपने आप को सादा और कौम का खिदमत गुजार समझते हैं। वहीं पाक नेवी अपने हाथ को थोड़ा तिरछा करके सलूट करती है, जिससे वो अपने पाम को छुपा सके, क्योंकि शिप पे काम करते हुए बहुत सारे लोगों के हाथ पे ऑयल और ग्रीस लग जाती है, और इसी को हाइड करने के लिए वो अपने हाथ की ऐसी शेप बनाते हैं। और जब पाक एयरफोर्स होती है वो 45 डिग्री पे सलूट करती है, कुछ इस तरह। एक्चुअली वो आसमान की तरफ पॉइंट करके सलूट करती है, जिससे वो आसमान को रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा आसमान में ही रहते हैं, अपने मुल्क की हिफाजत और उसकी सालमियत के लिए। अगर आपने कभी नोट नहीं किया तो अब की बार इसे जरूर नोट कीजिएगा, आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा उनके सलूट में। वैसे इस अमेजिंग इंफॉर्मेशन के लिए यार एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 13। 200 नाम की एक जीन्स कंपनी है, और ये जीन्स कंपनी बाकी सारी जीन्स कंपनी से मुख्तलिफ है, और वो भी बहुत ज्यादा, क्योंकि आमतौर पर जो जीन्स बनाई जाती है उनके ऊपर यूनिक डिजाइन बनाए जाते हैं, लाइक फटे हुए जीन्स और बहुत सारे स्क्रैचेस और इसी तरह की और क्रिएटिविटी जो इंसानी हाथ या मशीन से बनाई जाती है। पर 200 जीन्स कंपनी बहुत ही अजीबोगरीब काम करती है। वो असली शेर या टाइगर के सामने अपने बनाए हुए नॉर्मल जीन्स को रख देती है, और फिर शेर या टाइगर उस जीन्स को स्क्रैच करता है गुस्से से, क्योंकि उसे गुस्सा दिलाया जाता है। तब उस जीन्स के ऊपर जो डिजाइन बनता है, जिसे शेरों ने स्क्रैच करके बनाया होता है, वो कंपनी जीन्स को अपने कस्टमर्स को सेल आउट कर देती है, और इस कंपनी का सारा रेवेन्यू वाइल्ड लाइफ को जाता है, जो कि अच्छी बात है ना? यूनिक स्टाइल की जीन्स कंपनी। फैक्ट नंबर 12। दुनिया के सबसे पुराना शहर जो आज भी एग्जिस्ट करता है, उस शहर का नाम है दमास्कस, जिसे दमश्क शहर के नाम से भी जाना जाता है, जो मौजूदा सीरिया में वाक़या है। एक अंदाजे के मुताबिक इस शहर को 11,000 साल पहले इंसानों के लिए बसाया गया था, और ये आज भी कायम है। सो याद रखिए, जब भी आपसे कभी पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे पुरानी टेरिटरी जो एग्जिस्ट करती है वो कौन सी है, तो आप उन्हें दमश्क शहर के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि यही ऐसा शहर है जो अभी तक सबसे पुराना शहर दरियाफ्त किया गया है माहिरीन के मुताबिक। फैक्ट नंबर 11। इस इमेज को देखिए, क्या लगा आपको? क्या ये कार्टून्स के बनाए हुए घर हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं, ये रियल में इंसानों के बनाए हुए घर हैं, जो मेक्सिको में वाक़या हैं, और तकरीबन सारे घर ही इसी तर्ज के बनाए गए हैं, जो दूर तक फैले हुए हैं। है ना? लगता है ना बिल्कुल कार्टून्स के जैसा बना हुआ टाउन? यार सच में हम इंसान भी ना कभी कभी बहुत अमेजिंग क्रिएटिविटी करते हैं। देखो ना, ये भी तो उसकी मिसाल है ना। इस पे एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 10। ये है अनोक, जिन्हें इस दुनिया की सबसे खूबसूरत मॉडल्स में से एक माना जाता है, और इनके फेमस होने का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि ये सिर्फ 1 घंटे की मॉडलिंग के लिए $15,000 तक लेती हैं, जो इस बात को शो करता है कि रंग से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खूबसूरती रंग नस्ल की मोहताज नहीं होती, बस आपको इसे पहचानना जरूरी होता है। आपको भले ये खूबसूरत ना दिखती हो, बट एक खूबसूरत मॉडल में जो खूबियां होनी चाहिए वो सब इनमें है, इसीलिए तो ये दुनिया की खूबसूरत मॉडल्स में शुमार होती हैं। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि आपके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपका जो आई बॉल होता है वो हमेशा सेम साइज का ही रहता है? मतलब जब आप छोटे थे 1 साल के, तब आपका आई बॉल उतना ही बड़ा था जितना अभी है, और जब आप 80 या 90 साल के हो जाएंगे तब भी ये उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इस बात को समझने के लिए इस इमेज को देखो। इसमें एक बच्ची और एक दादी माँ की पिक्चर है। इसमें आपको इस बच्ची की आईज बहुत बड़ी लग रही होंगी, क्योंकि इस क्यूट सी दिखने वाली बच्ची का फेस छोटा है, और वहीं दादी माँ की आंखें बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, क्योंकि उनका फेस बड़ा है। सो हमेशा याद रखिए, आपकी आंख के बॉल का साइज हमेशा सेम ही रहता है, छोटा या बड़ा नहीं होता। फैक्ट नंबर 8। ऑस्ट्रेलिया में 10,685 बीचेस हैं, मतलब समर बीचेस, और अगर आप वहाँ पे जाओ घूमने और आप इरादा करो तमाम बीचेस को विजिट करने का, और डेली एक बीच को भी एक्सप्लोर करो, तो आपको पता है कितने साल लग जाएंगे उन बीचेस को एक्सप्लोर करने में? 29 साल लग जाएंगे, 29 ईयर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस दुनिया को एक्सप्लोर करना इतना आसान नहीं है, कम से कम एक जिंदगी में तो एक्सप्लोर करना नामुमकिन है। अब देखो ना, ऑस्ट्रेलिया के बीचेस को ही एक्सप्लोर करने में 29 साल लग जाएंगे, और बाकी आप खुद ही हिसाब लगा लो। इतना तो कर ही सकते हैं आप, मुझे कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 7।
इस दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं उन सबका कोई ना कोई नेशनल एंथम होता है जिसे वो गाकर अपने कंट्री की फ्रीडम को इवैल्यूएट करते हैं और उसे याद करते हैं। पर एक ऐसा कंट्री भी है जिसका सिर्फ म्यूजिक ही उसका नेशनल एंथम है और उस कंट्री का नाम है स्पेन और इसके नेशनल एंथम म्यूजिक का नाम है मार्शा रियल। जस्ट अ म्यूजिक विद नो एनी लिरिक्स। बताओ यार, ऐसा भी होता है भला कि एक कंट्री का नेशनल एंथम हो और उसमें कोई लिरिक्स ना हो, उसमें कोई अल्फाज ना हो, कोई शायरी ना हो उसमें, बट ये रियल में एग्जिस्ट करता है। अगर यकीन ना आए तो यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। चलिए अभी कंट्रीज की बात हो रही तो आपको एक और मजेदार सा फैक्ट बताता हूँ। ये तो आपको पता ही होगा कि हर कंट्री का एक फ्लैग होता है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान का फ्लैग, इंडिया का फ्लैग है ना। तो फ्लैग या तो रेक्टेंगुलर होता है या स्क्वायर में होता है, पर नेपाल दुनिया का वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसका फ्लैग ना तो रेक्टेंगुलर होता है और ना ही स्क्वायर, बल्कि इस तरह का होता है, बिल्कुल यूनिक डिजाइन। अब ऐसा क्यों होता है ये तो अपने किसी नेपाली दोस्त से ही पूछना पड़ेगा। और हाँ, अपने नेपाली भाइयों को कांग्रेचुलेशंस कि उन्होंने एक और नई टेरिटरी ऑक्युपाइड की है रिसेंटली। फैक्ट नंबर 5। इस बेड को ध्यान से देखिए। इसका नाम मैग्नेटिक फ्लोटिंग बेड है और ये वाहिद ऐसा बेड है जो हवा में तैरता है, जो 4 बहुत पतले वायर से जुड़ा हुआ है और ये वायर्स 900 केजी तक का वजन उठा सकती हैं। वाओ! और पता है इस क्रिएशन की प्राइस कितनी है? 1.6 मिलियन डॉलर्स। बहुत महंगा बेड है यार, बट हवा में सोने का एक्सपीरियंस भी तो आप ही ने करना है। फैक्ट नंबर 4। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के हिसाब से अमृतसर का गोल्डन टेम्पल इस दुनिया की सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाली जगह है, जहां 1 लाख से भी ज्यादा लोग सिर्फ 24 घंटों में दर्शन करने आते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे ज्यादा विजिट करने वाली जगह बनाते हैं। देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कोई जगह सबसे ज्यादा विजिट की जाती है तो याद रखिए वो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल ही है। फैक्ट नंबर 3। आपने जितने भी डॉग्स देखे होंगे उन सब में से ये डॉग सबसे अमेजिंग और यूनिक है। तो कुछ फील हुआ? इस डॉग का नाम योगी है और इसे द डॉग विद ह्यूमन फेस भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसा डॉग जो एक इंसान की तरह दिखता है। ऐसा चेहरा किसी भी डॉग के पास नहीं है, कम से कम इस दुनिया में तो बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपसे, आप इसे सर्च करके भी देख सकते हैं। इसके फेस जैसा अभी तक किसी भी डॉग का फेस नहीं है और आप बहुत लकी हैं कि आपने इस डॉग को देखा और मैं भी, जिसके रेफरेंस से आपने देखा। फैक्ट नंबर 2। इस तस्वीर को गौर से देखो। आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा कि आसमान पे पानी है? अब ये पानी कैसे आया? तो अपने मोबाइल को उल्टा करके देखो। जी हाँ, अब समझ आया, यही रियल इमेज है ना? कमाल की इल्यूजन। और फोटो बनाने वाले ने भी कमाल कर दी यार। अगला फैक्ट बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। फैक्ट नंबर 1। बचपन से लेकर आज तक आपने जितनी भी व्हीकल्स देखी होंगी, चाहे वो बाइसाइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार्स, बसेस, इवन हवाई जहाज, इनके टायर्स हमेशा ब्लैक ही होते हैं। तो सोचने की बात ये है कि जिस तरह से कार्स मल्टीपल कलर्स की होती हैं, टायर क्यों नहीं होते? ये टायर्स क्यों नहीं हो सकते? कभी सोचा आपने? शायद नहीं किया होगा गौर कभी भी, क्योंकि हमारे पास इर्द गिर्द जो चीजें रहती है हम उन पे इतना गौर नहीं करते। तो सुनिए, साल 1888 में पहली बार रबर टायर्स को बनाया गया था और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि उस टाइम के टायर व्हाइट कलर के ही मैन्युफैक्चर्ड होते थे। वो इसलिए क्योंकि रबर एक्चुअल में व्हाइट कलर का होता है। लेकिन इन टायर्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो टायर्स ज्यादा पायदार नहीं होते थे। मतलब अगर सड़क गर्म होती तो टायर्स भी हीट अप होना शुरू हो जाते थे, इवन के पिघलना शुरू कर देते थे। तभी साइंसदानों ने अपना दिमाग लड़ाना शुरू किया और फाइनली उन्होंने अमेजिंग सा कॉम्बिनेशन दरियाफ्त कर लिया। उन्होंने पाया कि जब कार्बन ब्लैक नाम के मटेरियल को रबर के साथ मिक्सअप किया जाए तो इसमें गजब की मजबूती आ जाती है और इससे हीट अप होने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। और टायर्स के ब्लैक होने की सबसे बड़ी वजह है कार्बन ब्लैक, क्योंकि जब इसे व्हाइट रबर के साथ मिक्स किया जाता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। और आज जो मजबूती टायर्स में पाई जाती है वो इसी कार्बन ब्लैक की बदौलत है। और यही वजह है कि ये आम से दिखने वाले टायर्स हवाई जहाज का बोझ तक उठा सकते हैं। और अगर ये ब्लैक कार्बन ना मिलाया जाता रबर के साथ तो शायद इतनी तरक्की ना हो पाती जितनी आज है। आपको इन फैक्ट्स में से सबसे अमेजिंग फैक्ट कौन सा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अपने दोस्त मौसम को इजाजत दीजिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।